अगर उस टाइम मैं ओवर रिएक्ट करती और मैं जाके कुछ भी ऐसा वैसा करती, मैंने हर्ष को तो भनक भी नहीं होने दी। इनफैक्ट मैंने हर्ष को पूरव के खिलाफ ही भड़काया क्योंकि मुझे पता था मुझे पूरव पहले बाहर चाहिए। हमने वैनिटी में बात करी थी, वो कैमरास पे नहीं थी और उसी टाइम हमने डिसाइड किया था कि पूरव और हर्ष ट्रीटर्स हैं, सुधांशु भी हो सकते हैं, उन पे डाउट था, पर हमने एक दूसरे को ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। और टाइटल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड पैसा तो ऐसे वैसे कमा ही लेती, मतलब जितना विनिंग अमाउंट था एक साल में तो हो ही जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है द ट्रेटर्स के विनर गर्ल्स पॉप जीत गई उर्फी। निकिता TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहले तो ये बताइए कि शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, आपको पता था आप दोनों विनर हो, तो ये दिल में रखना और जब लोग पूछे कि क्या हुआ वो जुबान पे आते आते रोकना, ये कितना मुश्किल था? मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, मैं तो बहुत ही बड़बोली हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे को मैंने एक्चुअली किसी को नहीं बताया, अपने बचपन के दोस्तों को भी नहीं बताया तो मुश्किल या नहीं, बट मेरे को आदत है प्राइवेट रहने की, तो आई मैनेज्ड। पोकर फेस, द पोकर फेस, एग्जैक्टली। बट उर्फी क्या जर्नी रही? मुझे याद है कि हमने एक रियलिटी शो आप किया था, फर्स्ट हफ्ते में आउट हुई थी और एक 5 मिनट का इंटरव्यू था जब आप भी क्लूलेस थी कि क्या बोलना है, हो गई आउट। वहाँ से यहाँ तक काफ़ी जर्नी रही, हार्ड वर्क रहा और अब इस मुकाम पे पहुँच गई हो आप। हाउ डज इट फील? इट फील्स नाइस, मतलब नाउ दैट आई लुक बैक आई कांट इवन इमेजिन कि मैं क्या कर रही थी, मतलब कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच चुके हैं। पर अभी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी शुरुआत ही है, मुझे लगता है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। राइट। मुझे लगता है यहाँ पे तो पहले ही राउंड में आप क्या लगा था कि हो गई ख़त्म उम्मीदें, तो कभी सोचा था यहाँ तक फिर से एक मौका मिलेगा और पहुँच पाएंगी? मेरे को लगता है अगर उस मोमेंट में मैं नहीं निकलती तो मैं जीत नहीं पाती ये गेम। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था मेरे लिए कि मैं एक थोड़े दिनों बाद आऊँ जब और एक अलग चाल खेलूँ, क्योंकि एक तरह से करण सर ने बोला था कि मैं एलिमिनेट भी नहीं हो सकती और मेरे को वोट आउट भी नहीं कर सकते, तो मेरे को एक्चुअली 4 दिन का एडवांटेज मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ तक पहुँचने की। नहीं तो क्योंकि पोकर प्ले होकर तो मेरा खेल ख़त्म होने ही वाला था शुरू के 3 दिनों में। बट जैसे ही निकिता आई और अंशुला के पीछे पड़ गई और ये कि नहीं अंशुला ही है, तब आप लोगों का रिएक्शन क्या था? आप लोगों ने समझाने की भी कोशिश की थी? हाँ, मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में करी थी कि अंशुला नहीं है, बट फिर मुझे भी खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि है कि नहीं है। कभी लगता है हर दिन सबका चेंज होता है, इसका भी हर दिन चेंज हुआ है, मेरा भी हर दिन चेंज हुआ है। शक की सुई कभी इधर कभी उधर, बिकॉज सुबह उठते ही सब चेंज हो जाता है ना, कि अगर उस हिसाब से हम सोचते हैं कि किसका मर्डर हुआ है। बट वो एक पिक मोमेंट था एक शो का जब आपने कहा कि मुझे सपना आया था और सपने में 3 लोग दिखे थे, महीप, इल्नास और पूरव। एंड अगर ये सच निकला तो मैं बाबा बन जाऊंगी। तब नाम सोच लिया अपना क्या बनेगी? मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं खुद शॉक में हूँ कि ये कैसे हो गया। आई वाज स्टन्ड, मतलब कैसा सपना आ गया मुझे। आई शुड हैव लिसन टू माय ड्रीम। राइट, क्योंकि आपने तब कुछ मेहनत नहीं की, बाद में जाके आखिर में तब कर देती तो फिर ये दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और ये लोग मुझे मर्डर कर देते, दोनों में से एक तो कर देता, तो तब करना वुड हैव बीन बेवकूफ़ी। वो भी किस बेसिस पे? सपने के बेसिस पे। दैट वुड हैव बीन रियली फक्ड अप। राइट। रिसेंटली जब इंटरव्यूज़ हुए थे पिछली बार, तब सूफ़ी से जब बात की थी तो आपका जिक्र हुआ था, तो ही सेड कि मैं नहीं जानता उर्फी जावेद कौन है। तो क्या ये रिश्ते ऐसे ही किसी इंटरव्यू में उसने कुछ बोला है, बुराइयां करी हैं, किसी में बोलता है जानता नहीं है क्या। अब ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी कूल बिकॉज उसका झगड़ा हो गया है। अभी नहीं जानता क्या, ऑफ कोर्स जानता है एक शो करके आए हैं। बट ये आपको लगता है कि बिकॉज यू डन अ रियलिटी शो, आपको पता है ये कुछ समय का ही है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक, मतलब ऐसे कोई हेट्रेड नहीं रहेगी एक दूसरे के लिए, बट ठीक मतलब नॉट लाइक वी वांट टू बी फ्रेंड्स। राइट, ओके। आप दोनों की क्वेश्चन के बारे में जाते हैं, ये हमें दिखा ही नहीं था और अचानक जो क्लास में गर्ल पावर उभर के आई है वो किस तरह से हुआ? एक हमारा एंड में मिशन था जहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप फाइनली हुई थी। हमने वैनिटी में बात करी थी, वो कैमरास पे नहीं थी और उसी टाइम हमने डिसाइड किया था कि पूरव और हर्ष ट्रीटर्स हैं, सुधांशु भी हो सकते हैं, उन पे डाउट था, पर हमने एक दूसरे को ये
डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, हाँ। एक दूसरे पे भरोसा करेंगे और साथ में खेलेंगे। उस पॉइंट ऑन से हमारी फ्रेंडशिप बनी हुई है। बट आपको तो पता ही था क्या होने वाला, क्योंकि आपने सुनी ही थी बातें, बट फिर भी आपने एक घाव दो टुकड़े नहीं किए। यू आर वेरी पेशेंट। अगर उस टाइम मैं ओवर रिएक्ट करती और मैं जाके कुछ भी ऐसा वैसा करती, मैंने हर्ष को तो भनक भी नहीं होने दी। जी। इनफैक्ट मैंने हर्ष को पूरव के खिलाफ ही भड़काया, क्योंकि मुझे पता था मुझे पूरव पहले बाहर चाहिए, क्योंकि वो मास्टरमाइंड था। हर्ष तो इतना दिमाग वो नहीं लगा पाता पूरव के बिना। मुझे पता था इन दोनों को अलग करना सबसे ज़रूरी है और हर्ष को मुझे अपने अंडर लेना है। तो पहले पूरव को बाहर किया, फिर कामली मैंने निकिता को अपने उसमें बोला। मतलब हमने डिसाइड किया कि पहले सुधांशु फिर हर्ष, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। राइट। बट इतना शानदार खेलने के बाद खुशी तो होती है, लेकिन फिर जिस तरह से कमेंट आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया पोस्ट, आप इससे यूज्ड हुए, आपको पता है, बट फिर भी क्या असर होता है मेंटली, या फिर लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि असल में आपकी तो दोस्ती ऐसे नहीं होता जो हमें दिखता है। मतलब थोड़ा बहुत लगता है स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट, यू आर लाइक फक इट। अभी लोग तो हैं, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब भी कोई रियलिटी शो होता है, जो भी जीतता है 50 बोलते हैं अच्छा है, 50 बोलते हैं बुरा है, ये होता है। तो ये कमेंट्स देखने के बाद पूरव या हर्ष ने रीच आउट करने की कोशिश की? हाँ, दोनों से बातें हो रही हैं। पूरव तो बेचारा बोला था कि आई एम सो सॉरी फॉर दिस। मैंने कहा तेरी क्या गलती है, पागल है क्या? ही इज सच अ स्वीट, ही इज सच अ नाइस गाय कि वो अपने फैंस के बिहाफ पे सॉरी बोल रहा है। बहुत दिल का अच्छा लड़का है वो। और हर्ष तो बोल रहा है मुझे ही गाली पड़ रही है, मैं तुझे क्या बोलूँ? मुझे गाली आ रही है। बोले तू जीत गई, तेरा समझ आ रहा है, मुझे क्यों गाली आ रही है? वेल, एक आपका एक डायलॉग भी था कि मुझे पैसे नहीं, मुझे वो ट्रॉफी चाहिए। ये क्यों? मतलब आज के ज़माने में हर किसी को पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट है, उर्फी जावेद के लिए वो क्यों मैटर करती ट्रॉफी? क्योंकि मेरे लिए तो आई लॉस्ट अ टाइटल, तो टाइटल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड पैसा तो ऐसे वैसे कमा ही लेती, मतलब जितना विनिंग अमाउंट था एक साल में तो हो ही जाएगा, तो उस वजह से टाइटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके। दोनों ने पैसों का क्या किया? मेरे तो खर्चा हो गए। उसने सारे मेरे को दे दिए। अच्छा। मैंने उड़ा दिए। ओके, क्विकली रैपिड फायर। एक ड्रेस चुनना, ड्रेस के लिए दिमाग लगाना ज़्यादा मुश्किल है या ट्रेटर चुनना ज़्यादा मुश्किल? पकड़ना। ओके। वेल, एक अगर रूल पोकर का आप इसमें ट्रेटर के लिए ऐड करना चाहोगे तो वो कौन सा होगा? ओह, पोकर का रूल कि पोकर के रूल इसमें नहीं अप्लाई हो सकते। समथिंग लाइक अगर, हाँ पता नहीं, इसमें नहीं अप्लाई हो सकते। ओके। एक ऐसी चीज़ जो आप उस घर से, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था, वहाँ से चुराना चाहो वो कैसल से, तो कौन सा हो? वो तो सूर्यगढ़ पैलेस था ना अपना। जी 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 जी। अभी होटल से क्या चीज़ें चुराएं? वहाँ पे आजकल शैम्पू कंडीशनर भी उन्होंने वो कर दिए हैं, चिपका दिए हैं। वो ऐसा तो ठीक ठाक करके लेना होता है। राइट। अब अभी कुछ वो नहीं चुरा कुछ चांस सकते नहीं ना। आपने फिर भी कुछ देखा या फिर नहीं? वहाँ पे हमने पैसे जीत के आए हैं। अभी क्या हम शैम्पू कंडीशनर चुराएंगे वहाँ से? मुझे तो लगा तलवार वगैरह कुछ बात करेंगे। किसको मारूंगी मैं तलवार से? ओके ओके, आगे। वेल, अगर ट्रेटर में फैशन राउंड होता तो आपके अलावा कौन जीतता वहाँ पे? Everyone was very nicely dressed. I like Mahib, I like Nikita, I liked everyone. Jannat also. राइट। अगर आपको ट्रेटर, एक पोकर गेम आपके ट्रेटर के सारे दोस्तों के लिए करना होता है, होस्ट करना होता, तो किसे पहले, किन 4 लोगों को इनवाइट करती? मेरे अपने दोस्त का नाम लूँ? कोई भी, मतलब ओ, ट्रेटर्स में से। ट्रेटर्स में से किसको इनवाइट करूँ? रफ्तार, जास्मिन, ऑफ कोर्स उर्फी एंड इसे सिखाने की कोशिश करी थी एक बार। सुधांशु। ओके, लास्टली, क्योंकि हमें पता है कि आप फैंस को प्यार ही देंगी, तो एक अलग क्वेश्चन पे ही एंड करते हैं। आम रियलिटी शो से ट्रेटर में एक सिमिलरिटी और डिफरेंस बात कौन सी लगी? सिमिलरिटी यही है कि सब कैप्टिव रियलिटी है, साथ रहना है। पर डिफरेंट ये है कि वहाँ पे कोई राशन पानी के लिए नहीं लड़ रहा है कि एक ही टॉयलेट में किसका क्या रह गया है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे यहाँ स्ट्रैटेजीज हो रही है, यहाँ पे गेम खेल रहा है इंसान कि कौन ट्रेटर है, दिमाग लगाना है यहाँ पे इट्स नॉट पर्सनैलिटी बेस्ड शो। राइट। आप एज अ व्यूअर तो आपने रियलिटी शो अगर देखा होगा तो इस सवाल का जवाब क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस? ये बहुत ही ग्रैंड स्केल में था ऑफ कोर्स, और एक मतलब
ये कासल पैलेस वाली फीलिंग बिल्कुल ही अलग थी। बाकी तो बाकी ऐसे इस वाइब में नहीं होते, मास्क, क्लोक्स, मशाले, वो उसमें दैट वाज द डिफरेंस आई फील। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.